सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहले पार्ट में ऐसा दिया गया है कि दो सर्कल्स है जिनका रेडियस है 4 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर। ये अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो इनका डायग्राम बना के दिखाना है। तो हमें दो सर्कल्स बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आप ये दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों का एडिशन का आंसर क्या आने वाला है 6.8 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, एक लाइन बनाइए यूजिंग स्केल पेंसिल 6.8 सेंटीमीटर का। ये आपने बना दिया एक बार। तो ये एक्चुअली आपका पहले वाले का सेंटर है और ये आपका दूसरे वाले का सेंटर है। तो ये वाले पे आपको राउंडर का मेटल पॉइंट रखना है ओ पॉइंट पे, और राउंडर पे 4 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेना है। 4 सेंटीमीटर का रेडियस मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, तो बस ओ पे राउंडर रख के 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेके आपको सर्कल बना देना है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अब सेकेंड पार्ट के लिए आपको राउंडर पे 2.8 सेंटीमीटर का रेडियस रखना है, पी पे राउंडर का मेटल पॉइंट रखना है और वापस सेम तरीके से सर्कल बना देना है। तो पी पे राउंडर रख के 2.8 सेंटीमीटर का आप सर्कल बना सकते हैं। तो दैट इज़ हाउ द डायग्राम इज़ गोइंग टू लुक लाइक। ऑब्वियसली मैंने फ्री हैंड किया है, आप इसको प्रॉपर स्केल पेंसिल राउंडर के साथ करेंगे। So I hope this is clear. This would be 4 centimeter, this would be 2.8 सेंटीमीटर। अगर नहीं समझा है तो एक और बार आप वीडियो को स्टार्ट से देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो इन द सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड का सेकेंड है, ये सेकेंड पार्ट है। तो वापस एक सर्कल दो सर्कल्स बनाने हैं। इस बार रेडियस है सेम 4 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर, बट द डिफरेंस इज़ इस बार हमको उसको इंटरनली टच कराना है। सो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि आप 4 सेंटीमीटर का पहले तो एक रेडियस डायरेक्टली बना लीजिए। तो 4 सेंटीमीटर आप एक सेंटर लीजिए, 4 सेंटीमीटर राउंडर पे लीजिए। राउंडर का मेटल पॉइंट ये सेंटर पे रख के ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक बार आपने 4 सेंटीमीटर बना लिया तो आप एक जगह पे रेडियस का लाइन ज्वाइन कर दीजिए। तो सपोज़ सेंटर एक्स था, ये पॉइंट वाई है, तो एक्स वाई ऑब्वियसली 4 सेंटीमीटर है, ये हमें पता है। अब आप क्या करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है 1.2 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो सेंटर से यहाँ पे 1.2 सेंटीमीटर कहीं पे ले लीजिए। ठीक है। राइट साइड पे जहाँ पे हमने लाइन बनाया है, एक्स से 1.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लीजिए और वही आपका दूसरा सेंटर है। सपोज़ द सेंटर इज़ ओ। अब आपको क्या करना है, ओ पे राउंडर रखना है और 2.8 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है। 2.8 सेंटीमीटर का रेडियस लेके ओ पे राउंडर रख के आप वापस एक और सर्कल बना दीजिए। तो वो सर्कल ऐसा कुछ तो बनेगा, where the circles will touch each other internally. So that is how we do the construction of these two sums. अगर ये आपको मैंने थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन किया है क्योंकि ये वीडियो है, तो आप आराम से अपने स्पीड पे पॉज करते करते कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ सम की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर द सर्कल विद सेंटर्स पी एंड क्यू। तो पहले तो एक डायग्राम दिया है, पहले हम डायग्राम ही बना लेते हैं। सो एक सर्कल है यहाँ पे, उसको टच करता हुआ एक और सर्कल बनाया गया है। इसका सेंटर P है, इसका सेंटर Q है। P और Q को ज्वाइन किया गया है। ये पॉइंट का नाम R है, ऊपर एक पॉइंट A है। सो दिस इज़ द डायग्राम विच इज़ गिवन इन द टेक्स्ट बुक। ठीक है। हमको कुछ भी नहीं दिया है, बस इतना ही दिया है
कि P सेंटर वाला सर्कल और Q सेंटर वाला सर्कल टच ईच अदर एट पॉइंट R। सो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, बस इतना पता है। हमको प्रूफ करना है पहला चीज़ कि सेगमेंट AP इज़ पैरेलल टू सेगमेंट BQ। दूसरा प्रूफ करना है कि ट्राइंगल APR इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल RQB। और तीसरा चीज़ प्रूफ करना है कि मेजर एंगल RQB बताना है इफ़ एंगल PAR इज़ इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो आप फोकस कीजिए ट्राइंगल APR पे। आई होप सबको ट्राइंगल APR समझ में आ रहा है। तो ट्राइंगल APR में क्या हम बोल सकते हैं कि AP जो है वो PR से कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि वो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। वही लॉजिक से दूसरे ट्राइंगल में RQ और QB तो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। ठीक है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो इन ट्राइंगल APR साइड AP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड PR। उसका रीज़न लिखना पड़ेगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो क्योंकि AP और PR एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्राइंगल APR जो है वो तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम इस पे आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम लगा सकते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम क्या है कि जो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है उनके सामने वाले एंगल्स भी एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसा डायग्राम में मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, AP के सामने कौन सा एंगल है, R एंगल है, और PR के सामने कौन सा एंगल है, A एंगल है। ठीक है, तो देयरफॉर A का 3 लेटर नाम हो जाएगा एंगल PAR इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R का 3 लेटर नेम हो जाएगा ARP। रीज़न आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। सो यही चीज़ हमको दूसरे वाले ट्राइंगल में रिपीट करना है। तो भले ये सम दिखने में शायद बड़ा दिखे, बट है बहुत इजी, क्योंकि चीज़ें रिपीट ही हो रही है। तो ये तो पहला वाला हो गया। फिर इन ट्राइंगल BQR सेम चीज़ करते हैं। ट्राइंगल BQR के लिए, अच्छा इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए पहले। तो सेम साइड QR इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड QB। सेम रीज़न, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये दूसरे सर्कल का बात चल रहा है, बट क्योंकि दोनों सेम ही सर्कल, दोनों एक ही सर्कल के रेडियाई है, तो हम ये लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल BQR इज़ आइसोसेलेस ट्राइंगल। और क्योंकि वो आइसोसेलेस है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम से आप बताएंगे कि RQ अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सामने कौन सा है, B एंगल है, और BQ अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सामने कौन सा एंगल है, R एंगल है। तो 3 लेटर नेम में एंगल BRQ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR। सेम आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम दोनों जगह पे लिखने के बाद इसको हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एंगल ARP दिख रहा है आपको, ये जो रेड कलर का डॉट था जो अभी मैंने ब्लैक किया, और ये जो क्रॉस है एंगल BRQ, एंगल ARP और एंगल BRQ तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, क्योंकि वो क्रॉस बन रहा है। सो वो भी लिख लेते हैं। ऑल्सो एंगल ARP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BRQ। रीज़न वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, फुल फॉर्म लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 3। तो अभी आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन का ARP और सेकेंड इक्वेशन का BRQ थर्ड इक्वेशन से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो इसका मतलब
चारों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए क्योंकि पहले वाले इक्वेशन का दूसरा और दूसरे वाले इक्वेशन के पहला एंगल कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे से, जो तीसरे में प्रूव हो रहा है। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 चारों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो गए, बट हमको तो पहले और इस चौथे का ही काम है। तो एंगल पी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी आर क्यू। लेकिन अब आप ये दोनों एंगल को देखेंगे, एंगल पी ए आर और एंगल बी आर क्यू, तो ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स है। देखिए ध्यान से, z बन रहा है, मैं रेड कलर से इंडिकेट करता हूँ आपको। ये पी ए आर जो था और आर बी क्यू था, ये तो z बन रहा था, और z मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, तो इससे पहले वाले का आंसर आ गया। तो इसको लिखते कैसे सेंटेंस फॉर्म में, बट एंगल पी ए आर and angle BRQ form a pair of alternate angles. Therefore, side AP is parallel to side BQ. Reason, alternate angle test. तो आपका पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया है। अब दूसरे वाले पार्ट का और तीसरे वाले पार्ट का आंसर बहुत इजी है, क्योंकि दूसरे वाले के लिए हमको ये ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, बट वो ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि ए टेस्ट से दोनों सिमिलर है। जो दोनों एंगल्स चाहिए वो ऑलरेडी है हमारे पास, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं। 2 लाइंस में आंसर आ जाएगा। इन ट्राइंगल ए पी आर एंड ट्राइंगल बी क्यू आर, एंगल, ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स था वो वाला एक ले लेते हैं। एंगल ए आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी आर क्यू फ्रॉम 3, और इसको इक्वेशन 4 बुला लेते हैं। ये भी तो दोनों ऑपोजिट एंगल्स का, ऑपोजिट ट्राइंगल्स का बात है। तो एंगल पी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्चुअली ये दोनों एक ही ट्राइंगल का काम हो जाएगा। तो पी ए आर को हम आर बी क्यू से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, ये क्यू बी आर होना चाहिए था। पी ए आर किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, क्यू बी आर के साथ। क्यू बी आर, यहाँ पे भी क्यू बी आर लिखने में गलती हो गया था, वहाँ पे रिप्रेजेंट मैंने वही किया था, क्यू बी आर और पी ए आर, उसी से z बन रहा है। ठीक है, तो एंगल पी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बी आर, सही है, फ्रॉम 4। सो therefore triangle APR is congruent to triangle not congruent, similar to triangle BQR. Reason, a test for similarity. ठीक है, तो ये आपका सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। और अगर सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से ये दोनों तो इक्वल होने वाले हैं, तो बस वही लिख लेते हैं कि देयरफॉर मेजर एंगल आर क्यू बी विल बी इक्वल टू मेजर एंगल पी ए आर। रीज़न, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो इफ़ मेजर एंगल पी ए आर दिया हुआ है 35 डिग्री,
तो देयरफॉर मेजर एंगल आर क्यू बी भी 35 डिग्री ही होगा। दैट्स इट, सम खत्म। सो आई होप इट इज़ क्लियर। यहाँ पे बस लिखने में गड़बड़ हुआ था, तो आप शांति से वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने हाईलाइट बराबर ही किया है यहाँ पे, बस लिखते टाइम गलती हो गया है, तो ये आप करेक्ट कर लीजिए। सो दैट्स इट, थैंक यू।